कल मैं आपके सामने एक खबर लेकर आया जहां पर मैंने आपको बताया कि अंधभक्त किस लेवल के पागलपने पे पहुंच चुके हैं। अंधभक्तों ने अमेजॉन से गोबर ऑर्डर करके मंगाकर खाने का काम शुरू कर दिया है। साथ ही अमेजॉन के ऊपर वो उसका रिव्यू भी लिख रहे हैं। लेकिन आज जो खबरें मैं आपके सामने लेकर आया हूं वो सुनने के बाद आपको एक बार फिर से यकीन हो जाएगा कि आखिरकार अंधभक्त जो है ये कितने बड़े वाले मूर्ख हैं। दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में, उस सेगमेंट में जिसका नाम है भक्तोलॉजी, अंधभक्तों की शाखा, जहां पर हम अंधभक्तों की जमकर वाट लगाते हैं। और अगर मेरी तरह आप भी अंधभक्तों से दिल से नफरत करते हैं ना, तो नीचे लाइक का बटन दबाएं, उसको शुरुआत में ही दबा दीजिए। शुरुआत करते हैं आज की शाखा की। और आज की शाखा में सबसे पहले वाले अंधभक्त हैं गोदी मीडिया के अंधभक्त। और स्पेसिफिकली अगर मैं यहां पर बात करूं तो आज तक वाले अंधभक्त, इन्होंने एक नया कारनामा किया है जिस कारनामे का नाम है मूड ऑफ द नेशन। यही कारनामा इन्होंने 5 महीने पहले भी किया था। एक सर्वे करते हैं जिसमें सेम क्वेश्चंस होते हैं, सेम उसके आंसर्स होते हैं, बस फिगर्स को थोड़ा 2-3% आगे पीछे ऊपर नीचे कर देते हैं और एक पुरानी जीन्स को नए पैकेट में डाल के आपके सामने पेश कर देते हैं। उसके ऊपर एड्स भी चलाते हैं, उसके ऊपर मोदी से वाहवाही भी कमाते हैं और आपको बेवकूफ बनाने का काम किया जाता है। 4 दिन पहले एबीपी ने सी वोटर के साथ मिलकर एक सर्वे किया था। अगर वो सर्वे आपने मिस कर दिया था तो आप ये सर्वे देख लीजिए। बिल्कुल सेम क्वेश्चंस और सेम आंसर्स आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा लगेगा कि जैसे बीजेपी के हेडक्वार्टर्स से सारे क्वेश्चंस और उनके आंसर्स पहले से ही लिखकर भेजे गए हो। तो बीजेपी का सेम हिसाब है, मोदी का सेम हिसाब है। कोई भी काम मत करो, डेवलपमेंट मत करो, जनता की बात मत सुनो, लोग सामने चिल्लाते हुए मर जाएं उनकी बात सुनने का काम मत करो, लेकिन एक थोड़े दिन में सर्वे कराओ और उस सर्वे को किसी भी गोदी मीडिया के चैनल पर रिलीज कराने का, लॉन्च कराने का काम करा दो। और मूड ऑफ द नेशन भी उसी सर्वे का एक पार्ट है। वैसे तो ऐसा सिंपल, ऐसा एग्जैक्टली सर्वे आया था सी वोटर का, लेकिन आज इसके बारे में बात करनी जरूरी इसलिए है, ये अलग इसलिए है क्योंकि मजाक मजाक में, मजे मजे में जो है अंधभक्ति में गोदी मीडिया वालों ने मोदी के मुंह पर ही तमाचा मारने का काम कर दिया। एक सवाल ऐसा पूछा और उसका जवाब जो सामने आया, उस जवाब से मोदी के ही मुंह पर तमाचा पड़ चुका है। बताऊंगा आपको क्या है आखिरकार, लेकिन नजर डालना चाहूंगा, सबसे पहले आपको दिखाना चाहूंगा कि आखिरकार इस पूरे के पूरे सर्वे में क्या चीज दिखाने की कोशिश करी, क्या बड़े लेवल पे बताने की कोशिश करी। तो सबसे पहले मूड ऑफ द नेशन, आज तक का ये सर्वे आपकी स्क्रीन पर, जहां पर पहले ये पूछा गया कि अगर आज इलेक्शन होते हैं तो किसको कितने वोट मिलेंगे, किसको कितनी सीटें मिलेंगी। मेरा सबसे पहले रिएक्शन सुन लो भाई इस पे। आज इलेक्शन क्यों होगा? एक तरफ मोदी कह रहा है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, इलेक्शन में पैसे वेस्ट होते हैं, फलाना ढिमकाना, 27,000 करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं ये लोग। और यहां पर गोदी मीडिया हर 6 महीने में निकल आती है पगलों की तरह। अगर आज इलेक्शन हुआ, अगर आज चुनाव हुए, अगर आज वोटिंग हुआ, भट कोई आज वोटिंग नहीं हो रही यहां पे। लेकिन क्या कहा इन्होंने, जरा जान लेते हैं एक बार। यहां पे इन्होंने कहा कि अगर आज वोटिंग हुई तो 43% वोट शेयर एनडीए को जाएगा, 27% यूपीए को जाएगा, 30% अन्य को जाएगा। सीटें कितनी मिलेंगी? 321 सीटें, 321 सीटें मिलेंगी एनडीए को, ये कह रहे हैं आज तक वाले मूड ऑफ द नेशन में। अबे 321 सीटें तो मोदी जी और सस्ता चाणक्य अपने सपने में तक नहीं देखता। तुम कहां से 321 सीटें जिता रहे हो इनको? लेकिन फिर भी 321 सीटें जिताई जाती हैं, 93 सीटें यूपीए को जिताई जाती हैं, 129 अन्य को जिताई जाती हैं। और यह बता दिया जाता है कि देखिए भाई, मोदी का कोई विकल्प नहीं है, आज इलेक्शन होगा तो भी मोदी जीतेंगे। तो आप जो है किसी और के बारे में सोचना बंद कर दीजिए अभी से ही। पहली चीज ये पूछी जाती है। उसके बाद क्या पूछा जाता है उसके ऊपर आपका एक बार ध्यान डालना चाहते हैं तो अगली चीज जो पूछी जाती है वो भी एक पिचिंग है, एक तरीके की मार्केटिंग है। ये मार्केटिंग है अमित शाह की मार्केटिंग। ये पूछा जाता है कि अगर मोदी के मंत्रिमंडल में सेकंड पॉपुलर कोई है तो वो कौन है? मतलब कोई और आगे ना निकल जाए गलती से किसी भी तरीके से। कंपटीशन इतना जड़ों में इनके भरा हुआ है कि किसी को भी हम आगे निकलने नहीं दे सकते। तो दूसरा सबसे ज्यादा पॉपुलर फेस जो है वो अनप्रेडिक्टेबली, वो नाम है अमित शाह का नाम। अमित शाह की पिचिंग आज से शुरू कर दी गई है। मोदी अगर नहीं रहे पीएम तो कौन होगा? पहले से ही सोच लो भाई। अमित शाह का नाम पहले से तुम्हारे जहन में आ जाना चाहिए। अगर तुम लोग कभी बाय चांस सोच लो कि मोदी अच्छा काम नहीं कर रहे तो तुम्हारे दिमाग में अपने आप ही आंसर होना चाहिए कि अब मैं अमित शाह को वोट कर देता हूं। सो सिंपल। दूसरा सवाल और उसका ये जवाब। अगली चीज जो पूछी गई वो ये थी
कि अब सबसे ज्यादा, भाई ये तो हो गया मंत्रिमंडल, मोदी हो गया, अमित शाह हो गए, अब स्टेट्स में सबसे ज्यादा पॉपुलर सीएम फेस कौन है ऐसा आदमी जो सबसे ज्यादा, जिसकी पॉपुलैरिटी है सारे में। अगर मैं इसका जवाब यहां पर नहीं भी देखता ना, और आप भी बिना देखे इसका जवाब अपने आप ही बता दोगे, इसमें आंसर साफ साफ लिखा गया कि योगी आदित्यनाथ सबसे पॉपुलर हैं। किनसे ये सवाल पूछे गए, कहां जाके सवाल पूछे गए, कौन थे वो लोग? मैं चाहता हूं गोदी मीडिया वाले पिल्लों कि जब तुम ये सवाल पूछते हो ना, और जब कोई कहता है कि योगी आदित्यनाथ मोस्ट पॉपुलर, सबसे अच्छे सीएम, तो उनसे ये भी पूछा करो कि 5 काम एक बार बता दे कि योगी आदित्यनाथ ने जो अपने बलबूते के ऊपर करे हो। सारा का सारा दूध का दूध, पानी का पानी वही हमारे सामने हो जाएगा। सारा मूड ऑफ द नेशन जो है ना, वो पिघल करके हमारे सामने आ जाएगा। तो दूसरा सवाल ये पूछा गया, उसमें सिंपल सा जवाब योगी आदित्यनाथ को पॉपुलर बना के दिखा दिया गया। उसके बाद ये सवाल पूछा गया कि कोरोना काल में कितने लोग पीएम से खुश हुए। जरा ये ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसका अगला जो सवाल है वो गोदी मीडिया ने चांटा मारा है मोदी के मुंह पे सीधा। इसमें जवाब ये आया कि 23% लोग ये कहते हैं कि आउटस्टैंडिंग है जी मोदी का काम। उसके बाद 50% कहते हैं कि उनको बहुत अच्छा लगा। उसके बाद कुछ लोग आके निकल के कहते हैं 18% कि उनको औसतन लगा, उनको एवरेज लगा। 7% लोग कहते हैं खराब, और 2%, सिर्फ 2% लोग हैं जो कह रहे हैं कि बहुत खराब काम है। कहां पर लिया गया सर्वे है ये, मुझे ये जानना है प्लीज। लेकिन सबसे बड़ी चीज आप देखिए, यहां पे आउटस्टैंडिंग लोग भी हैं ऐसे बोलने वाले, जो अभी तक कह रहे हैं सबसे बड़ा झूठ है, सबसे बड़ा झूठ। उसके बाद जो अगला सवाल पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कृषि कानून से रिलेटेड। ये कहा जाता है कि कितने लोग ये कह रहे हैं कि इसमें बदलाव लाने चाहिए कृषि कानून में। तो 55% लोग ये कह रहे हैं कि बदलाव लाने चाहिए, और ये कहा गया कि 28% कह रहे हैं कि खारिज हो। मतलब ये बता दिया गया कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल, मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स ये चाहते हैं कि इसमें सिर्फ बदलाव हो। बहुत थोड़े से ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि ये कानूनों को खारिज कर दिया जाए। फार्मर्स प्रोटेस्ट का एक तरीके से आपके दिमाग में एक परसेप्शन बनाने की इस सवाल में कोशिश करी गई है। और इसके अगला जो सवाल है उसमें मोदी के एक मुंह पे तमाचा मारा गया है। तो सवाल पूछा गया जनता से, और सवाल ये पूछा गया कि आखिरकार कोरोना के टाइम में लोगों की जेब पे कोरोना का कितना बड़ा इंपैक्ट, कितना बड़ा इफेक्ट आया है। और जवाब में ये सुनने को मिला कि 100 में से 66 लोगों की जेब पर कोरोना की चोट आई है, यानी कि 66% लोगों के ऊपर, अगर मैं परसेंटेज में गिनाऊं। क्योंकि यहां पर अगर ये परसेंटेज लिखते ना तो इनकी बहुत भयंकर वाली बेइज्जती होती, पीएमओ से फोन आता और 2 लात पड़ती इनके पिछवाड़े पे, इसलिए इन्होंने 66% नहीं लिखा। और साथ ही हर 5वें आदमी को यह कहा गया कि वो बेरोजगार हो गया है। अब भाई अगर हर 5वां आदमी बेरोजगार हो गया है, 66% लोगों की जेब पे चोट पड़ी है, तो आखिरकार 90% लोग, जो भी पूछा गया था कि मोदी के कामकाज से खुश हैं कोरोना के टाइम पे, और ये बताया गया था 90% खुश हैं, तो 90% लोग कैसे खुश हो सकते हैं अगर हर 5वां आदमी बेरोजगार हो गया है? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। एज यूजुअल इनके तो दिमाग में कंफ्यूजन चलता रहता है। और साथ ही ये भी एक मोदी के मुंह पे बड़ा वाला चपत मार दिया गया है। गोदी मीडिया ने मोदी के मुंह पे मारा करारा तमाचा। मुझे लगता है इस पूरे मूड ऑफ द नेशन की अगर हेडलाइन चेंज करी जाए तो इसकी हेडलाइन यही हो सकती है। इसी के साथ अब आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो मूड ऑफ द नेशन है, नेशन जहां पर 130 करोड़ लोग रहते हैं, आखिरकार उसमें नेशन किसको कहा जा रहा है? तो राजदीप सरदेसाई ने थोड़ी सी एफर्ट करी, मूड ऑफ द नेशन के बारे में ही बात करी उन्होंने भी, लेकिन थोड़ी सी एफर्ट करके उन्होंने ये भी लिखा कि इसमें कितने लोगों से सवाल पूछा गया और कब से कब के बीच में पूछा गया। तो सवाल पूछा गया यहां पर 12,232 लोगों से, यानी कि 130 करोड़ की आबादी वाले देश में 12,000 लोगों से सवाल पूछा जाता है और उसके जवाब को मूड ऑफ द नेशन बोल दिया जाता है। तालियां हो जाए बॉस इनके लिए। उसके साथ ही यह भी बताया गया कि कब से कब तक ये सवाल पूछे गए। 3 जनवरी से और 13 जनवरी के बीच में ये सवाल पूछे गए। ऐसा कौन सा बड़ा काम कर दिया मोदी जी ने 3 से 13 के बीच में, या फिर उससे थोड़े से पहले भी, जो लोग मोदी जी के बारे में इतने पागल हुए जा रहे हैं? यहीं पर 12,000 का जो नंबर है उसको मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई 12,000 से ज्यादा तो मोदी के अपने एम्प्लॉयज होंगे बीजेपी के ऑफिसेज में, अगर पूरे इंडिया में नापे जाए तो आखिरकार ये मूड ऑफ द नेशन क्या बीजेपी के ऑफिसेज में जाकर ही पूछे गए क्वेश्चंस को बताया जा रहा है? इसी के साथ बढ़ना चाहूंगा अगली खबर की तरफ। कल जब मैंने बताया था कि गोबर खाने का काम कर रहे हैं, उससे एक लेवल और ऊपर चले गए अंधभक्त। आपस में ही एक दूसरे को पीटने पाटने का और पेलने का आज की डेट में काम किया जा रहा है। बंगाल से न्यूज निकल कर आई, बीजेपी में गुटबाजी शुरू हो चुकी है। मुबारक हो सस्ते चाणक्य जी, नए पुराने कार्यकर्ताओं के झड़प की
बार बार खबरें आ रही हैं और गाड़ियां फूंकी जा रही हैं लगातार। ये एनडीटीवी पे खबर छपी है। सस्ते चाणक्य को मैं पूछना चाहूंगा, जो ये लगातार कहते हैं कि उनके पार्टी के वर्कर्स जो हैं वो यूनाइट हैं पूरी तरीके से, आखिरकार ये कैसी यूनिटी है कि आपके पुराने और नए वर्कर्स ही आपस में लड़ने मरने लग रहे हैं यहाँ पे, और साथ ही पब्लिक का नुकसान भी कर रहे हैं। तो भाई मामला क्या है? मामला ये कि बंगाल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, पुराने और टीएमसी के आए नए कार्यकर्ताओं के बीच बहुत बड़े विवाद छिड़ गए हैं। सस्ते चाणक्य का तो सिंपल सा काम है, और पार्टी से तोड़ तोड़ के लोगों को लेकर आते रहो, लेकिन पार्टी में जो पुराने लोग हैं उनके अंदर की आग को सर कैसे बुझाओगे? वो भी तो आगे बढ़ना चाहते हैं। तो भाई आखिरकार होता क्या है? लड़ाइयां होती है, मार पिटाइयां होती है, और वही इस टाइम पे बीजेपी बंगाल में भी हो रहा है। और थोड़े दिन पहले कुछ लोग निकल के कह रहे थे कि बीजेपी पूर्ण बहुमत से बंगाल में सरकार बनाएगी। अबे पहले अपने कार्यकर्ताओं को तो संभाल लो, सरकार बाद में बना लेना। साथ ही ये भी कहा गया इस न्यूज में कि बीजेपी में फैला टीएमसी करण का डर, यानी कि बीजेपी में एक डर फैल चुका है उसके अपने कार्यकर्ताओं के बीच में कि बीजेपी को टीएमसी के कार्यकर्ताओं से भर दिया जाएगा और यहां पर टीएमसी करण करा जा रहा है। देख सकते हैं आप आखिरकार जीत के इनके लक्षण कितने गहराए हुए। जो लोग आपस में खुद ही एक दूसरे को मार पीट रहे हैं, आखिरकार उनसे आप पीस और हार्मनी की एक्सपेक्टेशन बंगाल के अंदर कैसे कर सकते हैं? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को बंगाल की सत्ता से दूर रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। अभी के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मैं चाहता हूं कि ये मूड ऑफ द नेशन की जो धज्जियां उड़ाई है ना मैंने आज, इसको आप जने जने से शेयर करिए और इसका पूरा आनंद लीजिए। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में पेट्रेन का लिंक है, वहां पर जाके आप लोग मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। ऊपर ज्वाइन का बटन है, उसको दबाकर भी आप लोग मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे कि मेरे प्रोडक्शन कॉस्ट कवर होंगे ऐसे ही, और इससे बेटर वीडियोस बनाकर मैं आपके सामने लेकर आता रहूंगा। अभी ये मेरा नया सेटअप कैसा लग रहा है जरा इसके बारे में भी मुझे यहां पर बता दो। मुलाकात होगी आप सब लोगों से अगली वीडियो में।